संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं किस बातों को समझाने के लिए कि हमें क्या करना है, नित्य प्रार्थना करना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है। कहने का अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाहता है, आप प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को तंग करना है। क्या करना है, नित्य जब प्रार्थना करेंगे तो एक हिसाब से ईश्वर को आप तंग कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप उसे तंग कर रहे हैं। जो कार्य नहीं होने वाला उसे करने के लिए बोल रहे हैं तो वो आपके लिए जरूर करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं। दृष्टांत क्या है कि एक नगर में न्याय करता था और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। और विधवा क्या करती है कि न्यायकर्ता के पास जाकर रोज तंग करती है। किसे? न्यायकर्ता को, कि मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। ऐसे कह कर जो विधवा स्त्री है, वो न्यायकर्ता के पास जाकर रोज तंग करती है। और यहाँ लिखा है वो न्यायकर्ता ना तो ईश्वर से डरता है और ना ही किसी की परवाह करता है। इतने खतरनाक व्यक्ति के पास जाकर ना ही किसी की परवाह कर रहा है, ना ही ईश्वर को डरता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे न्यायकर्ता के पास जाकर एक साधारण से विधवा स्त्री का मतलब क्या है? जिसका कोई आधार नहीं है। समझ रहे? विधवा दूसरी स्त्री के बारे में भी दृष्टांत सुना सकता था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन नहीं, यहाँ पर विधवा स्त्री का मतलब क्या है? जिसके पास कोई आधार नहीं है, कोई सहारा नहीं है। ऐसे विधवा स्त्री न्यायकर्ता के पास जाकर तंग करती है। और न्यायकर्ता कैसा है? ना ही ईश्वर से डरते हैं, ना ही किसी की परवाह करते। ऐसे न्यायकर्ता के पास जाकर रोज तंग कर। और जब नीचे पढ़ेंगे तो न्यायकर्ता क्या कहता है? ना ही मैं ईश्वर को डरता हूँ और ना ही किसी की परवाह करता हूँ, फिर भी ये विधवा स्त्री रोज आकर मुझे तंग कर रही है, बार बार आकर मुझे तंग करती, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए जल्द से जल्द न्याय का व्यवस्था लगाऊंगा। ऐसे करके उसके न्याय करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब ये साधारण व्यक्ति इस प्रकार से तंग आकर उसके उस विधवा के जो मुद्दई के विरोध न्याय दिलाता है, तो क्या तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं, तुम्हारा देखभाल करने वाला स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों और पापों को अपने ऊपर लेकर तुम्हें उससे छुटकारा देने वाले स्वर्गीय पिता को यदि आप बार बार तंग करेंगे, उससे बार बार अगर उसको दोहराएंगे, उसे तंग करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, अगर प्रार्थना के द्वारा उसे तंग कर रहे हैं, नित्य प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या वो स्वर्गीय पिता तुम्हारे दुख दर्द को जल्द से जल्द नहीं सुनेगा, तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं करेगा? तो यही प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें ये काम करना है कि हम प्रार्थना के द्वारा उसे तंग करना है। किसे? स्वर्गीय पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तंग करना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मुझे दे दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरे लिए हो जाना चाहिए। इस प्रकार से जब हम पिता ईश्वर को तंग करेंगे, जिस प्रकार से विधवा स्त्री एक न्यायकर्ता को तंग करता है और उसके लिए वो न्याय का व्यवस्था करता है, उसी प्रकार जब हम तंग करेंगे स्वर्गीय पिता को, तो जल्द से जल्द जो नहीं भी होने वाला है उस कामों को पिता ईश्वर हमारे लिए कर देगा। हमारे बीमारी कितनी बड़े क्यों ना हो, जल्द से जल्द चंगाई में बदल जाएगा। कब? जब हम तंग करेंगे। अब देखना दो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम शारीरिक बातों को लेकर चलते हैं,
शारीरिक, अगर आपके शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे होंगे और बच्चे लोग किस प्रकार से तंग करते हैं कोई भी सामान के लिए, चॉकलेट के लिए लीजिए, बाल के लिए लीजिए, जो भी उनको लगता है, जो भी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है बच्चों को, लेकिन उसे अच्छा लग गया उस बच्चे को, तो क्या करेगा, माँ बाप को तंग करते हैं। उसको ज़रूरत नहीं है बच्चों को, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, रोज़ आकर तंग करेगा माँ बाप के पास, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और माँ बाप क्या करते हैं, तंग आकर इसके लिए खरीद दूंगा बोल के वो खरीद देते हैं। उसके काम का नहीं है, वो तोड़ फोड़ के फेंक भी देगा लेकिन उसके खुशी के लिए, क्यों, वो तंग कर रहा है, इसलिए माँ बाप उसके जो इच्छा है उसे पूरी कर देते हैं। उसके ज़रूरत की नहीं है, फिर भी वो माँ बाप पूरी करते हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम भी तंग करेंगे तो हमारे लिए भी पिता ईश्वर जल्द से जल्द वो जो भी हमारे लिए नहीं भी है, हम नहीं कहीं हो सकते, वो सब कामों को स्वर्गीय पिता जरूर करेगा। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं बाइबल के अंदर जो आशीष को छीन लेता है, जो वो चाहता है वो सबको परमेश्वर के पास से छीन लेता है। उसके लिए क्या बोलते हैं, पिता ईश्वर को इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि पिता ईश्वर उसके लिए कार्य करता है। ऐसे कौन व्यक्ति है जो बाइबल के अंदर है, और वो उसका नाम है याकूब। याकूब को जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में एक वचन पढ़ना चाहूँगा समझाने के लिए। तो मेरे साथ निकाल लीजिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप 32 का आप 23 से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा आपको समझ में आएगा कि एक स्वर्गदूत है जो याकूब के साथ कुश्ती खेल रहा है। कुश्ती खेलते खेलते पूरी रात बीतने वाला है, लेकिन याकूब को नहीं हरा पाया। स्वर्गदूत क्या है, याकूब को हरा ही नहीं पाया। तो याकूब को क्या किया, स्वर्गदूत ने लड़ते लड़ते उसके जांघ पर प्रहार किया, उसके जांघ के जो नस है उस पर प्रहार किया, और यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके जो जोड़ है, जांघ के जो जोड़ है वो ढीला पड़ गया, उखड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ, सुबह हो गया तो याकूब ने उसके पैर को कस के पकड़ लिया, पैर को कस के पकड़ लिया। तो स्वर्गदूत कहता है, अब भोर हो चुका है, मुझे जाने दो। तो याकूब ने यहाँ पर कहता है, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसी क्षण उसने क्या किया, स्वर्गदूत ने उसे आशीर्वाद दिया। कहने का अर्थ है, उसके नाम पूछा कि तो उसके नाम, वो याकूब ने बताया मेरा नाम याकूब है। तो वो कहता है स्वर्गदूत, आज के बाद तुम्हारे नाम याकूब नहीं, तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। और तब याकूब ने उसके पैर को छोड़ा और स्वर्गदूत चला गया। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, यदि तुम्हारे लिए नहीं भी बना है, यदि तुम पिता ईश्वर को तंग करोगे, प्रार्थना के द्वारा तंग करोगे, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बातों को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाया, वो है विधवा स्त्री। विधवा का अर्थ क्या है, बिल्कुल साधारण और निस्सहाय, उसके कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसा विधवा होती है। उसने अपने मुद्दई के विरुद्ध जब न्याय दिलाने में समर्थ है, तो तुम क्यों नहीं हो। तुम अगर गिड़गिड़ाओगे उसके सामने, ईश्वर के सम्मुख, यदि हम नित्य निरंतर प्रार्थना के द्वारा उसे गिड़गिड़ाते हैं, उसे तंग करते हैं पिता ईश्वर को, तो जल्द से जल्द हमारे लिए व्यवस्था करेगा। देखा ना याकूब को आप अभी पढ़े, उसमें क्या लिखा है, याकूब ने उसके पैर को छोड़ा ही नहीं। स्वर्गदूत क्या कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। और स्वर्गदूत ने आशीर्वाद दे दिया और कहा, आज के बाद तुम्हारा नाम
इस्राएल होगा। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें भी तंग करना है। जब तक आप तंग नहीं करेंगे तब तक आप चंगाई नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है अपने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, हमारे समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर को तंग करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तंग करना है, वचनों के द्वारा तंग करना है, प्रार्थना के द्वारा तंग करना है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? तंग करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के अनुसार पिता ईश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।